Hey guys, welcome to your channel Target with Sachin। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि कल हमने लास्ट देखा था, महीचंद जो कि चंद्रवंश का अंतिम शासक बनता है और उसके बाद हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, गोरखाओं को बुला लेते हैं और कुमाऊं पे किसका अटैक हो जाता है, गोरखाओं का। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे कि गोरखाओं के पतन के मुख्य कारण क्या थे और उनकी राजनीति कैसी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुख्य कारण थे उनके पतन होने का, वो ये था कि जो देवी चंद था, उसे तो कुमाऊं का क्या कहा जाता है, मोहम्मद तुगलक। यानी कि वो राजकोष का बहुत अधिक व्यय करता था। जैसे कि मुगल शासन में क्या करता था, मोहम्मद तुगलक था, तो वो भी क्या करता था, बेहिसाब क्या करता था, जो राजकोष था बिना सोचे समझे उसका व्यय करता था। उसी प्रकार देवी चंद भी क्या था, देवी चंद भी अपने ज्योतिषों के कहने पर, उनकी बातों में आकर उन पर क्या करता था, बहुत अधिक व्यय करता था। ठीक है, और जो कारण था वो ये था कि योग्य अधिकारी न मिल पाना। ठीक है, जो भी शासक हुए सब में थोड़ी थोड़ी कमियां रहती थी, जिस वजह से क्या हुआ, चंद्रवंश के पतन शुरू हुआ। तीसरा था राज दरबार में षड्यंत्र। जैसे कि हमने देखा, राज दरबार में क्या थे, अत्यधिक षड्यंत्र थे। कभी ज्योतिष षड्यंत्र करते थे तो कभी सेनापति। तो इस वजह से भी क्या होता था, उनका जो शासन है वो नहीं चल पाया। ये भी एक मुख्य कारण रहा। लगातार उनका डोडी गढ़वाल के साथ क्या रहा, संघर्ष रहा। लगातार युद्ध होते रहे, हर किसी राजा के समय पर एक कुछ ना कुछ युद्ध होते रहता था। इस वजह से भी उनके पतन का मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट हम उनके इनकम सोर्स पे नजर डालते हैं। तो उनके इनकम सोर्स के बारे में क्या था, तो वो अब जो भी वहाँ पे खेती होती थी उसका 1/6 गल्ला क्या होता था, छाड़ा टैक्स के रूप में लिया जाता था लोगों से। ठीक है, दूसरा होता था एक, जिसे डाला बोलते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। तो जो डाला होता था वो क्या होता था, जो गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर होता था, वो क्या होता था, उसे डाला कहते थे। अब जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें भी कुछ प्रकार के कर थे, जैसे कि थातवान। तो थातवान कर कौन देता था, भूमि मालिक। और कौन तय करता था उसे, राजा तय करता था। ठीक है, एक होता था खाई कर। तो खाई का टैक्स पे कौन होता था, किसान होता था, जो या तो अनाज देता था या फिर नगद के रूप में देता था। ठीक है, नेक्स्ट है सिरतान। सिरतान ये इम्पोर्टेंट है। तो सिरतान क्या होता था, सिरतान टैक्स जो है वो किसान देते थे, लेकिन सिर्फ क्या देते थे, नगद टैक्स देते थे। उसमें उन्हें नगद देना होता था सिर्फ। और उसमें कौन लोग छूटते थे, सिर्फ ब्राह्मणों को वो टैक्स माफ था। ठीक है, अगला था कैनी। तो कैनी कौन देता था, जो वहाँ का भूदास होता था, जो उस भूमि का भूदास होता था। ठीक है, रौद। रौद आपने देखा होगा कई एग्जाम में आया है बार बार। रौद होता था जो कि एक तरफ से राजा द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार था, और उस पुरस्कार में क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं छेवड़ा किसे बोलते थे। तो छेवड़ा वही लोग होते थे जो घरों में काम करते थे। ठीक है, और जो छेवड़ी होती थी वो दासियों को कहा जाता था। अब जो तराई के क्षेत्र में मुख्य कर थे वो कौन कौन से थे, वैसे तो 36 प्रकार के कर थे, लेकिन हम सिर्फ जो मेन मेन कर हैं उन्हीं करों को देखेंगे। जैसा कि सिरती कर। तो सिरती होता था जो नगद रूप में लिया जाता था, भोटिया व्यापार, जो हमने इससे पहले भी देखा था। ठीक है, जो हम तिब्बती अभियान पढ़ रहे थे उस समय पर हमने देखा था, बाद बहादुर चंद के तिब्बती अभियान के समय पर हमने देखा था ये, इससे पहले जो किससे लिया जाता था, भोटियों और उड़ियों से लिया जाता था। ठीक है, बैकर। बैकर क्या होता था, बैकर होता था अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। ठीक है, कूद बोलते थे नगद के बदले जो अनाज देता था उसे कूद कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है मांगा। तो मांगा क्या होता था, युद्ध के समय पे लिया जाने वाला कर था। अगला डाला अभी हमने देखा, जो क्या था, सयानो, यानी कि जो दरबार के लिए अनाज के रूप में दिया जाता था। ठीक है, अब इस समय पर एक बहुत ही चर्चित युक्ति थी कि 36 करम 32 रकम, इनकी विशेषता थी। ठीक है, कि कर तो इतने सारे हैं लेकिन उनका जो हिसाब किताब है वो सही से नहीं रखा है। ठीक है, इसके बाद एक युक्ति फेमस थी कि 36 कलम और 32 रकम, इनकी विशेषता थी।
तो 136 प्रकार के टैक्स लग जाते थे, लेकिन वसूली क्या होती थी, उतनी नहीं होती थी, 32 रकम। ठीक है। अगला है मौकर। तो मौकर होता था, मौकर भी एक प्रकार का कर था, जो क्या होता था, हर परिवार से घी कर, गाय कर या भात कर के रूप में लिया जाता था जो। ठीक है। और रतंगरी, ये कर भी क्या होता था, लेखकों से लिया जाता था। ठीक है। अगला होता था रौलिया देवलिया। तो ये पूजा के नाम पर जो कर लिया जाता था उसे रौलिया देवलिया कहा जाता था। एक होता था भाकर। तो भाकर होता बड़े बड़े घराटों पर जो कर लगता था उसे भाकर कहते थे। नेक्स्ट है स्यूक। तो स्यूक होता था राज सेवकों के लिए जो भी कर लिया जाता था उसे बोलते थे स्यूक। मिजारी, मिजारी एक वाम, जो भी कामगार होते थे उनसे लिया जाता था। भजनिया, भजनिया का जो था नर्तकों पे लगता था। ठीक है। जो भी नाचने वाले होते थे उन पे लगता था। ठीक है। जूया, जूया होता था नदी के पुलों पर लेने के लिए, नदी के पुलों पर जो कर लिया जाता था, मतलब किसी के आने जाने के समय पर जो उनसे कर लिया जाता था। अब बद्रीदत्त पांडे द्वारा चंद्रवंश के लिए पंचायती राज का वर्णन किया है। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या है, चंद्रवंश के समय पे क्या किया है, पंचायती राज का वर्णन किया है, जो कि क्या था, सोमचंद के समय से था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पंचायती राज किस शासक के समय से शुरू हुआ था। तो वो किसके शासक थे, किस शासक के उस समय से हुआ था, तो सोमचंद के शासक था उस समय। ठीक है। उस पंचायती राज में भी दो मुख्य लोग होते थे, फर्त्याल और मेहरा। तो फर्त्याल और मेहरा में ये होता था कि जिस पे जितनी ताकत होती थी तो वो बन जाता था उस समय पंचायती राज का हेड। ठीक है। अगला है भूमिगत भूमि मापन प्रणाली। तो भूमि मापन प्रणाली कैसी थी, जो वीरेश्वर जोशी हैं, अच्छा इसमें एक फैक्ट छूटा है, तो जो वीरेश्वर जोशी हैं वो क्या थे, गुप्तचर थे। ठीक है। ये कहीं क्वेश्चन में, कहीं एग्जाम में आया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। अब जो भूमि भूमि मापन प्रणाली थी वो क्या थी, तो सबसे पहली होती थी नाली, उससे छोटा को सिरा कोट बोलते थे और उससे छोटे को बोलते थे कोठरी। ठीक है। काल कोठरी। तो काल कोठरी की जो मापन होता था वो प्रजनन में उसे 2 kg के रूप में माना जाता है। ठीक है। जूला बोलते थे 10 कुंतल को। ठीक है। पालो मास, पालो मसा और अधोली होते थे 15 किलो को बोला जाता था। ठीक है। जो रोहिला आक्रमण के समय शासक था वो कौन था, मोहम्मद का था। अब यहाँ पे से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है। और जो अवध के नवाब थे उसमें मंसूर अली थे जिसमें अटैक किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है जो सबसे प्राचीनतम ताम्र पात्र है इनका, वो है सिरा, और वो मिला है कब, 1353 में। दूसरा है सोर, सोर कब मिला, 1337 में। कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है। लघु बिराली नाम। तो लघु बिराली नाम किसका था, वो था लक्ष्मीचंद का। और उसे वो क्यों, वहाँ के लोगों ने उसे ये नाम क्यों दिया था, क्योंकि वो मुगलों से डरता था, इस वजह से उसको क्या नाम दिया गया, लघुली बिराली। ठीक है। मुगलों से डर के कारण। गूढ़ भूमि। तो गूढ़ भूमि क्या होती थी, जो मंदिरों व पंडितों को दान दी जाती थी उस भूमि को गूढ़ भूमि कहा जाता था। ठीक है। तो एकमात्र चंद्र शासक जिसके ताम्रपात्र में उसने अपने पिता का वर्णन किया है तो वो है कौन, जगतचंद। और जगतचंद ने क्या किया था, अपने पिता ज्ञानचंद का वर्णन किया है अपने ताम्रपात्र में। ठीक है। अब जो गोबास ताम्रपात्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो ये गोबास ताम्रपात्र किसका है, तो ये गोबास ज्ञानचंद का है। ठीक है। नेक्स्ट है वो है कि जो पंचन विषय है वो क्या है, तो पंचन विषय जो होता था उसे वो कहा जाता था पंचायतों द्वारा किया जाने वाला न्याय कार्य को क्या कहते थे, पंचन विषय। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चंद्रवंश है उसके मेन पॉइंट्स भी खत्म होते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना पंवार वंश शुरू करेंगे, और 2 या 3 लेक्चर में उसे भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट बचेगा गोरखा शासन। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी नोट्स या कुछ क्वेश्चन चाहिए तो वो नीचे दिए गए टेलीग्राम के आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी।
और अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी नोट्स चाहिए या कुछ चाहिए, उसका लिंक मैंने अपना आई होप आप लोग आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।